जय हिंद किसान साथियों। आज हम बात करेंगे बैंगन में। बैंगन की जो खेती की जाती है ये 12 महीने तक की जाती है, अगर आप इसके टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर आप इसकी खेती करते हैं। और इसके साथ साथ में ये जो बैंगन की खेती है अच्छा खासा इनकम जनरेट करने वाली फसल है। अगर आपको हम जो खेत दिखा रहे हैं यानी अपना पौधा दिखा रहे हैं बैंगन का, आप खुद ही देख रहे होंगे हरा भरा और कितना ग्रो कर रहा है। और आपको बता दें कि हमारे खेत में तकरीबन 90% फूल आ चुके हैं और फल भी 20% आना स्टार्ट हो चुके हैं और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अगर आज हम आपको अपने खेत में यानी बैंगन की पूरी डिटेल में आपको जानकारी अपने साथ साझा करेंगे, और जो ये जानकारी आपको हम साझा करेंगे ये प्रैक्टिकली और वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी आपको साझा करेंगे। अगर किसान साथियों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर ज्यादा से ज्यादा या जरूरतमंद किसान साथियों को आप जरूर हमारा वीडियो सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए हम बात करते हैं सर्वप्रथम खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। उसके लिए हमें 3 से 4 जुताई करना चाहिए और इसके बाद जुताई करने के बाद में हमें एसएसपी और डीएपी प्लस गोबर की खाद हमें खेत में मिला करके जुताई कर देना चाहिए। और जुताई करने के बाद में जो आपको स्क्रीन पे बेड दिख रहे हैं आलू की तरह, जिसमें आलू की जैसे हम गुड़ाई करते हैं उसी तरीके से ना आपको बेड बना लेना है। बेड एक बेड से दूसरे बेड का गैप जो है आपको 2 फीट का रखना और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फुट रखनी है। अगर पौधे की रोपाई की बात करते हैं तो 2 फीट पर आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। अगर सिंचाई गर्मियों में देखा जाए तो आप 5 से 6 दिन में गर्मियों के मौसम में आप सिंचाई कर सकते, नहीं तो अगर फ्लावरिंग स्टेज आएगी जब तो बहुत सारी बीमारियां आपके खेत में संक्रमण फैलाएंगे और उससे पौधा नष्ट होगा। अगर बात की जाए निराई गुड़ाई की तो आपको 10 से 15 दिन में आपको निराई गुड़ाई अपने खेत में करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपने खेत में जैसे फल छेदक, तना छेदक, सफेद मक्खी और ये गंभीर सारी बीमारियों की बात की जाए तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम एक स्प्रे देना चाहिए। वो स्प्रे आपको वाइगो 10 ml और हेमाबेक्टिन बिंजोइड 5% आपको 15 लीटर पानी में देना चाहिए। अब बात करते हैं जब दूसरा, अब आपको ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और गन्ने का गुड़ 3 kg 200 लीटर पानी में ले करके आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और इस स्प्रे को आप प्रत्येक माह में स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर आपके खेत में फंगस लग रहा है या फूल झड़ रहा है तो उसके लिए आपको ब्लू कॉपर 15 लीटर पानी में लेकर के स्प्रे कर देना चाहिए। अगर आपके खेत में जैसे कि नीमोटोडा है, जड़ गांठ है, ऐसी सारी गंभीर समस्याएं आपको अगर अपने खेत में दिख रही हैं तो बायर कंपनी का आता है बेलम, ले करके आपको एक स्प्रे दे देना है। उससे क्या होगा, जब आपको बेलम स्प्रे करेंगे, अगर बेलम मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो आपको क्या करना, फोराडान आपको लेकर के एक स्प्रे दे देना। अगर स्प्रे की अगर आपको नहीं मिल पा रहा सही पर्याप्त मात्रा में, अगर जड़ गांठ या नीमोटोडा नहीं खत्म हो रहा तो आपको पौधे के जस्ट पास में डीएपी या यूरिया के साथ लेकर के आपको पौधे से कुछ दूरी पर आपको रख देना और जैसे ही आप पानी लगाएंगे ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं जैसे कि तना छेदक अगर आपके पौधे में लगा हुआ है, और ये तना छेदक बहुत घातक बीमारी है। अगर तना छेदक लग जाता है तो पौधा एकदम संक्रमित हो जाता और डैमेज हो जाता। डैमेज होने से क्या होगा कि फल और फूल आना रुक जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बाइगो आती है बायर कंपनी की और कोराजिन 3G आपको एक में मिक्स करने के बाद में आपको स्प्रे दे देना है। इससे क्या होगा, तना छेदक खत्म हो जाएगा। और किसान साथियों आप देख रहे होंगे हमने बैगन के आसपास मक्के की खेती कर रखी है। उससे क्या होगा, गर्मियों में जो लू और लपट चलती है उससे उससे क्या होगा, ये मक्के से क्या होगा, अधिक से अधिक बचाव होगा। अब बात करते हैं हम खाद की, और इसके साथ खाद अगर आपको देना है जब तब 30 से 40 दिन का अपना पौधा हो जाए तब आपको खाद देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेना है और यूरिया 30 kg ले लेना है। लेने के बाद में आपको पौधे के
पास पास में आपको रखते जाना। अगर पौधे के आसपास कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी और सागरिका दानेदार 10 केजी आपको लेकर के दोनों को मिक्स कर करके खेत में छिड़क देना। छिड़कने के बाद में आपको सिंचाई कर देनी पड़ेगी। अगर आप सिंचाई कर देते हैं समय के अनुसार तो क्या होगा कि जैसे जैसे पानी सॉइल में ऑब्जर्व करेगा उसी तरीके से ना हमारे जो खाद होंगे, माइक्रोन्यूट्रेंट होंगे, वो पौधे में ऑब्जर्व कर जाएंगे। अब बात करते हैं किसान मित्रों, जब हमारे पौधे में फल लगना प्रारंभ हो जाए उस समय हमें एक और खाद देना चाहिए। उसके लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी और माइक्रोन्यूट्रेंट 10 केजी और यूरिया उर्वरक 35 केजी हमें मिला करके एक खाद में के रूप में हमें देना चाहिए। और अगर इसके बाद में हमें क्या करना है कि बीच बीच में कुछ और ही खाद हैं या आपको स्प्रे हैं देते रहना चाहिए समय के अनुसार। अब बात करते हैं कि कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो हमें खाद के रूप में देना चाहिए। यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, NPK 0050 और माइक्रोन्यूट्रेंट और ह्यूमन एसिड हमें समय समय पर पौधे की आवश्यकता अनुसार स्प्रे करता रहना चाहिए। किसान मित्रों, हम प्रथम तुड़ाई बैंगन की 50 से 60 दिनों के बाद प्रारंभ कर देते हैं। किसान मित्रों, जो आपको जानकारी दी गई है वो जानकारी बेहद अच्छी और प्रैक्टिकल और वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी दी गई है, क्योंकि हमने जो आपको जानकारी दी है ये अपने खुद के खेत में एक्सपीरियंस कर रखा है और इसका हम अपने खेत में प्रयोग भी समय समय पर करते रहते हैं। जैसा कि किसान मित्रों, आपको और जानकारी दे दूं, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।